हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ जर्नी में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिला को पैतृक जमीन कैसे मिले, अपने पिता की जमीन में वह किस प्रकार हिस्सा लें, इस बारे में आप आज बात करेंगे। महिलाओं को पैतृक जमीन पाने के लिए भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत बेटियों को बेटों के समान अधिकार प्रदान किया गया है, खासकर 2005 के संशोधन के बाद। इस अधिनियम के अनुसार बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है, चाहे वे शादीशुदा हों या अविवाहित हों। यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो बेटी को पैतृक संपत्ति में सौंपे गए हिस्से का कानूनी अधिकार है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों में भी महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया है, जिसमें आदिवासी महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है। महिलाओं के पैतृक संपत्ति पाने के लिए निम्नलिखित बातें जरूरी हैं। संपत्ति बंटवारे में बेटियों को बेटों के समान हिस्सा मिलेगा। बेटियों का हक तब भी रहता है जब पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो। बेटियां अपनी हिस्सेदारी का मालिकाना हक रखती हैं और इसे बेच भी सकती हैं। कुछ राज्यों में भूमि से संबंधित विशेष नियम हैं, लेकिन सामान्य तौर पर उत्तराधिकार अधिनियम मान्य है। कानूनी सहायता के लिए महिला कानूनी सेवाओं का सहारा ले सकती है, इसलिए महिलाओं को पट्टे, दस्तावेज और कानून के तहत अपने अधिकारों की जानकारी लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करके प्रत्येक जमीन का अधिकार सुरक्षित करना चाहिए। यदि जमीन के दावे या अधिकारों को लेकर विवाद हो तो महिला परिवार के अन्य सदस्यों के साथ समझौते या कोर्ट की सहायता ले सकती है। सारांश में बेटियों को उनके पैतृक जमीन का कानूनी हक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पैतृक जमीन को महिला को मिलने के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट में अधिकार प्राप्त है। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को पिता की स्व अर्जित संपत्ति पर बराबर का हक मिलता है, चाहे वसीयत हो या ना हो, और शादी के बाद भी यह अधिकार बरकरार रहता है। यदि पिता बिना वसीयत के मरता है तो उसके पैतृक संपत्ति में बेटी को समान हिस्सेदार माना जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने भी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी का दर्जा दिया है, जिससे उनके अधिकारों को मजबूती मिलती है। महिला को पैतृक जमीन का हक के लिए निम्नलिखित बातों में ध्यान रखना चाहिए। उस जमीन की मालिकाना स्थिति का प्रमाण रखना, वसीयत न होने की स्थिति में उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दावा करना, कोर्ट या संबंधित प्रशासनिक विभाग में आवेदन कर संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करना। अगर जमीन परिवार द्वारा बांटी जा रही है तो महिला को बराबर का हिस्सा दिया जाना आवश्यक है। यदि पिता ने वसीयत की हो तो उसकी शर्तों के अनुसार संपत्ति मिलेगी, पर बिना वसीयत के मृत्यु होने पर कानूनी महिलाओं को बराबर का हक देता है। साथ ही कुछ राज्यों में अलग अलग भूमि संबंधी नियम है, जहाँ शादीशुदा महिलाओं के कृषि भूमि के अधिकार पर बदलाव हो सकता है, लेकिन समग्र रूप से महिला का पैतृक संपत्ति में अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे कई बार मान्यता दी है। इसलिए पैतृक जमीन पर महिला के अधिकार के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के साथ 2005 के संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आधार बनाकर दावे किए जा सकते हैं। यदि जमीन पर विवाद हो या हिस्सा न मिले तो कोर्ट में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जहां महिला से न्यायालय से अपना हक मांग सकती है। सारांश में महिला को पैतृक जमीन पाने का अधिकार कानूनन पिता की जमीन में बेटों के बराबर है और इसके लिए उचित दावा एवं कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए।